हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ जो हम PHP के साथ में यूज़ करेंगे। PHP में जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक बाइनरी डाटा के रूप में स्टोर होता है, लेकिन कभी कभी हम उस ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन में भी पास कर सकते हैं या किसी दूसरे तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं हम उसी प्रोग्राम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हमको किसी दूसरे एप्लीकेशन में पास करना होता है या उस ऑब्जेक्ट को किसी फाइल में स्टोर करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो बाइनरी फॉर्म है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग या टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो PHP में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग या टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना या कन्वर्ट करना, इसको सीरियलाइजेशन कहा जाता है। तो सीरियलाइजेशन के लिए PHP में दो फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। एक फंक्शन का नाम है सीरियलाइज। ये सीरियलाइज फंक्शन का काम होता है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो जब हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज और मेथड होती है वो एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। इसके बाद एक मेथड हम और देखेंगे जिसका नाम है अनसीरियलाइज। इस मेथड का यूज हम ऑब्जेक्ट को अनसीरियलाइज करने के लिए करते हैं। मतलब सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को हम फिर से पहले की स्थिति में हम लेकर आते हैं। तो अनसीरियलाइज मेथड का काम होता है कि यह जो ऑब्जेक्ट हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है सीरियलाइज मेथड का यूज करके, उसको फिर से हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसमें एक क्लास है पर्सन, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एज और नेम। और यहाँ पर एक P1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने किया है और हमने इसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमने सेट की है। एज की वैल्यू 20 और नेम की वैल्यू है रोहित। अब अगर हमको ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है तो हमारे पास PHP में एक मेथड है जिसका नाम है print_r। तो हम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर हम रन करेंगे, अभी हमने यहाँ पे कुछ सीरियलाइज नहीं किया है, हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो print_r मेथड है वो ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज के नाम डिस्प्ले है, नेम और एज, और उसकी वैल्यूज भी डिस्प्ले है। तो ये जो रिजल्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये print_r जो मेथड है PHP में ये पहले से डिफाइन है इस प्रकार के फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं। तो सीरियलाइज करने के लिए हमको सीरियलाइज मेथड को कॉल करना होगा। तो सीरियलाइज मेथड स्ट्रिंग को रिटर्न करती है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं देता हूँ P1str और यहाँ पर हम सीरियलाइज मेथड कॉल करेंगे। सीरियलाइज मेथड का एक पैरामीटर होता है जो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट का नाम है P1। तो यहाँ पर P1 ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर $P1str ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए सिंपल हम इको का यूज़ कर सकते हैं। इको PHP में एक मेथड होती है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पर हम स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे P1str, सेमीकोलन लगाएंगे और अब हम इसको रन करेंगे। तो इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर हम सेम लाइन में आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ब्रेक का कमांड देंगे। लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास br एक HTML टैग होता है जो ब्राउजर में लाइन ब्रेक करता है। तो इस प्रकार से इसको मैं अगर फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमको आउटपुट मिलता है। तो ये पहला आउटपुट यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है और उसके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा स्ट्रिंग वर्जन है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि O लिखा हुआ है। ये 6 जो है ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है पर्सन क्लास नेम के। 2 मतलब 2 प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 है और ये इंटीजर है
सेकेंड प्रॉपर्टी, इसके वैल्यू है 20 और नेम का जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है 4 है, जो नेम की वैल्यू है उसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, नेम प्रॉपर्टी वो भी स्ट्रिंग है। तो एज और नेम ये दोनों प्रॉपर्टी के नेम स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों एस लिखा हुआ है। एज की वैल्यू 20 इंटीजर है और नेम की वैल्यू 5, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 वो स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से ये पूरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग में रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले होता है। तो हमने देखा इस प्रोग्राम में कि ऑब्जेक्ट को कैसे सीरियलाइज किया जाता है। तो हम देखेंगे अनसीरियलाइज करना। तो अनसीरियलाइज करने के लिए यहाँ पर हम अनसीरियलाइज मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रिंट अंडरस्कोर आर मेथड के अंदर से ही अनसीरियलाइज मेथड कॉल करता हूँ। अनसीरियलाइज मेथड उसका एक पैरामीटर होता है जो स्ट्रिंग होता है, जिसको हमने सीरियलाइज मेथड के द्वारा हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। तो ये हमने p1 str स्ट्रिंग वेरिएबल हमने पास किया अनसीरियलाइज मेथड को। तो ये अनसीरियलाइज मेथड फिर से उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगी और ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट अंडरस्कोर आर से डिस्प्ले कर देंगे। सेव करेंगे, फिर से मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। उसके पहले हम एक काम और करते हैं कि इसको हम फिर से लाइन ब्रेक का कमांड देते हैं। तो लाइन ब्रेक का हमने फिर से स्टेटमेंट लिखा है, तो फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये हमको रिजल्ट मिला। फिर से आप देखेंगे कि वही ऑब्जेक्ट फिर से कन्वर्ट हो गया। सीरियलाइज और अनसीरियलाइज जो ये दो मेथड का हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा। अब हम यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं तो PHP एक मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल करता है। उस मेथड का नाम है अंडरस्कोर स्लीप। तो ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है। इस मेथड को हम चाहें तो क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और जनरली इस मेथड को क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। इस मेथड का काम क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं तो PHP पहले इस मेथड को कॉल करता है। तो इस मेथड के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन जो हम करना चाहे वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है उसके पहले हमको कुछ क्लीनअप ऑपरेशन करना है। क्लीनअप ऑपरेशन मीन्स अगर हम उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई डेटाबेस कनेक्शन पहले से है तो उस डेटाबेस कनेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं या फाइल को हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्लीनअप ऑपरेशन हम ऑब्जेक्ट के साथ करने के बाद फिर हम सीरियलाइज करेंगे। तो ये सब सीरियलाइज करने के पहले वो सब क्लीनअप ऑपरेशन हो जाएगा स्लीप मेथड के अंदर और उसके बाद हम उसको सीरियलाइज करें। तो इसमें जब हम स्लीप मेथड को डिफाइन करते हैं तो इसका एक सिंटैक्स होता है। मेथड का नाम होता है अंडरस्कोर स्लीप। ये मेथड एक एरे रिटर्न करती है कंपलसरी, और उस एरे के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज को हमको सीरियलाइज करना है वो हम सेट कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू बाद में देखेंगे। इसके बाद एक मेथड और कॉल होती है ऑटोमेटिकली जिसका नाम है अंडरस्कोर वेकअप। तो ये मेथड कब कॉल होती है? जब हम ऑब्जेक्ट को अनसीरियलाइज करते हैं। अनसीरियलाइज करने के बाद ये मेथड कॉल हो जाती है और इस मेथड के अंदर हम फिर से जो ऑब्जेक्ट के जो कनेक्शन वगैरह हम फिर से कर सकते हैं। तो इसको अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, हमने वही क्लास लिया है पर्सन, जिसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज हमने लिए हैं, नेम, एज एंड क्रेडिट कार्ड। और 2 मेथड हमने डिफाइन किया क्लास के अंदर। एक का नाम है स्लीप अंडरस्कोर स्लीप और दूसरी मेथड है अंडरस्कोर वेकअप। ये मेथड हमने डिफाइन किया है और ये मेथड कब कॉल होगी? जब हम सीरियलाइज मेथड कॉल करेंगे तब ऑटोमेटिकली स्लीप मेथड कॉल हो जाएगी, और जब अनसीरियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑटोमेटिकली वेकअप मेथड कॉल होगी। अब ये मेथड कॉल हो रही है कि नहीं ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पर हमने दोनों के अंदर एक इको स्टेटमेंट लिखा है ताकि ये समझ में आएगा कि मेथड कॉल हो रही है या नहीं। क्लास के बाहर हमने वही एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमने सेट कर दी है। उसके बाद हमने सीरियलाइज किया है, सीरियलाइज के बाद जो स्ट्रिंग मिला है उसको हमने डिस्प्ले किया है। उसके बाद अनसीरियलाइज किया हमने ऑब्जेक्ट को, और अनसीरियलाइज करने के बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको हमने प्रिंट किया है। अब हम देखते हैं कि ये मेथड किस प्रकार से कॉल होती है और उसका आउटपुट क्या आता है। उसके पहले एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्लीप मेथड है उसमें एक रिटर्न टाइप होता है, वो होता है एरे। एरे के अंदर हमको जो प्रॉपर्टीज को सीरियलाइज करना है वो हम एरे में पास करते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी को हम सीरियलाइज करना चाहते हैं, एज, नेम और क्रेडिट कार्ड नंबर। इसलिए हमने तीनों प्रॉपर्टीज का नाम हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में एरे के
एज ए एलिमेंट हमने पास किया है। तो अब हम देखते हैं इसको रन करके। हमारा फाइल का नेम है sleep_wakeup.php। तो हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल का नाम sleep_wakeup.php। तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर स्लीप कॉल लिखा हुआ है। ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है? ये आउटपुट ये इको का है, मतलब स्लीप मेथड कॉल हुई है। इसके बाद लाइन चेंज हुई है। लाइन चेंज होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्लीप मेथड को कॉल करने के लिए serialize मेथड जब हमने कॉल किया था तब ये स्लीप मेथड कॉल हुई थी। तो serialize मेथड ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट को। तो पहले स्लीप कॉल डिस्प्ले होगा, फिर से हम वापस जाएंगे और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट डिस्प्ले हो जाएगा। और तो स्ट्रिंग फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया इसके नीचे। तो जो हमने देखा था लास्ट प्रोग्राम में, इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट है जिसमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद ये मेथड जो रिटर्न कर रही है, तीनों प्रॉपर्टीज रिटर्न कर रही है। इसके बाद अनसिरियलाइज मेथड हम कॉल करेंगे। अनसिरियलाइज मेथड जैसे ही कॉल होगी तो वेकअप मेथड कॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली और ये आउटपुट आ जाएगा वेकअप कॉल्ड। तो वेकअप कॉल डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे वेकअप कॉल डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अनसिरियलाइज मेथड ने वेकअप मेथड कॉल किया। तो अनसिरियलाइज मेथड ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है जिसमें तीनों प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही है। अब अगर हमको मान लो दो ही प्रॉपर्टी को सिरियलाइज करना है, फॉर एग्जांपल हमको नेम और क्रेडिट कार्ड नंबर को ही सिरियलाइज करना है, तो यहाँ पे हम नेम कॉमा क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे। एज को हमने डिलीट किया है। प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब ये पुराना आउटपुट है जिसमें एज, नेम और क्रेडिट कार्ड नंबर तीनों है दोनों जगह। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ नेम और क्रेडिट कार्ड नंबर ही सीरियलाइज हुआ है। उसी प्रकार जब हम उसको अनसीरियलाइज करते हैं तो एज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एज सीरियलाइज हुआ ही नहीं है तो वो अनसीरियलाइज भी नहीं होगा। बाकी नेम और क्रेडिट कार्ड नंबर अनसीरियलाइज होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सीरियलाइजेशन क्या होता है और स्लीप और वेकअप मेथड का यूज हम कब करते हैं। थैंक यू।